गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के इस सत्र में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सत्र में आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में की कथा चल रही है। इस कथा के अंतर्गत महाभारत के पात्रों के दिव्य जन्म कर्म की कथा चल रही है। इसमें ययाति का चरित्र का हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे। ययाति का चरित्र बड़ा दिव्य है और ये जो ययाति हैं अपने देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ इनका जो विवाह हुआ था, तो देवयानी के जो शर्मिष्ठा के साथ विवाह हुआ तो उससे 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। और देवयानी के साथ जो विवाह हुआ उससे यदु और तुर्वसु। तो इसमें जैसा कि जो कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि शुक्राचार्य के श्राप के कारण इन्हें वृद्धावस्था आ गई थी, तो सबसे छोटे बेटे पुरु ने इनकी वृद्धावस्था को ले करके और अपना युवावस्था अपने पिता को प्रदान किया था, इसलिए राज की गद्दी इन्हें मिली। और ययाति ने अपने बेटे पुरु को राजगद्दी दी और कहा कि गंगा से लेकर के जमुना के बीच में जो मध्य स्थल है, पृथ्वी का जो मध्य स्थल है, इसमें पुरु तुम्हारा राज्य होगा, तुम्हारा वंश चलेगा और पूर्ण रूप से तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा नाम जो है दिग दिगांत तक पृथ्वी पर रहेगा। और पुरु से पौरव वंश की परंपरा चली। और कहा कि जो तुम्हारे भाई हैं उन्हें सीमांत देशों के राजा बनेंगे, वो पहाड़ों के जलों के, द्रुह्यु को जैसे जल क्षेत्र का राजा बना दिया, कहा कि यही जो आगे चल करके भोज राजा कहलाए। और ये जो दनु हुए, दनु को पहाड़ों आदि में राज्य मिला, जिसमें दनु से ये यदु से यादव बने, तो यदु से यादव बने। और ये तुर्वसु जो थे उन्हें भी पर्वत आदि क्षेत्रों में राज्य करने का, अलग अलग सीमांत देशों में यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और इनको सीमांत प्रदेश का राजा बनाया गया। और पुरु जो है वह मूल गंगा से लेकर के जमुना के बीच में जो मूल भाग था उसके राजा बने। तो जब ययाति इस प्रकार से अपने पुत्रों को राज्य का बंटवारा करके जंगल में चले गए और जंगल में जा करके 1000 वर्षों तक इन्होंने बड़ा दिव्य तपस्या किया और अन्न जल त्याग करके अद्भुत तपस्या किया। उस तपस्या के फल से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और जब ये ययाति स्वर्गलोक में चले गए तो वहाँ जाने के बाद कई दिव्य लोकों में इनको वास मिला। इन्होंने चूँकि अपने पुण्य के बल से कई स्वर्ग के दिव्य लोकों को जीता था, उन पुण्य अर्जित के प्रभाव से कई दिव्य लोकों में इनको भ्रमण करना था। तो इन लोकों में भ्रमण करते करते अंत में जब इंद्र लोक में पहुँचे, जहाँ पर इंद्र के साथ रहने लगे, तो एक दिन इंद्र ने इनसे वार्तालाप किया और इंद्र ने पूछा कि अच्छा, सुना है कि तुमने बड़ा जीवन में अनुभव किया है, वृद्धावस्था को भी झेला है, युवावस्था को भी झेला है और जीवन में विषयों को भी भोगा है, तो बहुत सारे अनुभव तुम्हारे जीवन में आए गए। तो तुम्हारे अनुभव में जो पृथ्वी का जो अनुभव था वह अद्भुत अनुभव होगा। तो एक बात बताओ, इतने अनुभव होने के बाद जब अपने पुत्र को तुमने राजगद्दी दी तो अपने पुत्र के लिए क्या कहा कि क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या समझा करके आए कि किस प्रकार से राज्य चलाना। तो कहते हैं, हे देवेंद्र, ययाति कहते हैं राजा इंद्र से कि हे देवेंद्र, मैंने अपने पुत्र को समझाया कि देखो, मनुष्य दीनता, सठता और क्रोध कभी नहीं करे, कभी दीनता को न अपनाए, सठता में अर्थात मूर्खता को न अपनाए और कभी क्रोध नहीं करे।
कहते हैं कि कुटिलता नहीं अपनाना, मात्सर्य और बैर तो किसी से मत करना, माता पिता विद्वान तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष को का हमेशा आदर करना, उनका कभी भी अपमान मत करना। और कहते हैं कि देखो पुत्र, शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन पुरुष ही क्रोध करता है। जिसके पास बल नहीं होता, कोई सामर्थ्य नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, वह केवल क्रोध करना जानता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कहते हैं कि कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्ति से द्वेष करता है। यही संसार का नियम है। और इसी प्रकार जो गुणहीन मनुष्य होते हैं वह गुणवान से डाह करते हैं। कहते हैं कि क्रोध करने वाला जो पुरुष है उससे वह पुरुष हमेशा श्रेष्ठ होता है जो कि क्रोध नहीं करता है। जो व्यक्ति अधिक सहनशील होता है, उद्यमी होता है, वही पूजा जाता है, वही संसार में जीता है। कहते हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति का निंदा करता हो, उसे गाली देता हो, तो बदले में उसकी न निंदा करनी चाहिए न गाली देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अगले को, निंदा करने वाले को, गाली देने वाले को प्रतिकारात्मक शब्द नहीं बोला जाए तो वही गाली निंदा उस गाली देने वाले को खा जाती है और उसके पुण्य प्रताप जिसको वह गाली देता है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वह वैसे ही उसका पतन हो जाता है। तो कहते हैं कि पुत्र ऐसा करना जीवन में कि हमेशा जो है साधु पुरुषों का सत्कार करना और किसी से को भी क्रोधवश भी किसी के मर्म स्थानों पर चोट मत पहुंचाना, किसी को मानसिक कष्ट मत देना, क्योंकि किसी को मानसिक कष्ट देने से वह मृत्यु से भी अधिक बड़ा, किसी को मारने से भी जितना बड़ा पाप नहीं लगता उससे अधिक बड़ा पाप लगता है किसी के प्रति कठोर वचन कह करके उसके मर्म को बेधने से होता है। कहते हैं कि जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरे के मर्म को चोट पहुंचाता हो और तीखी बातें बोलता हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह लक्ष्मीहीन होता है, अभागा होता है, उसे देखना भी पाप माना जाता है। कहते हैं कि आदमी को वशीकरण मंत्र जानना चाहिए। और वशीकरण मंत्र क्या है? ना ही हृदिशम संवतनम त्रिषु लोकेषु विद्यते, दया मैत्री च भूतेषु दानम च मधुरा च वाक्। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति दया, मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई वशीकरण नहीं है। अर्थात किसी को बस में लेना हो तो उसके लिए यही सबसे उपाय है कि संसार में सबसे मैत्रीवत व्यवहार रखें, दान देने का मतलब है कि जो किसी का कोई ज़रूरत है, किसी का कोई लगता है कि वह गरीब है, असहाय है, या किसी का कोई मदद देने से उसको लाभ पहुंच जाएगा तो उसको मदद दे देना, मधुर वाणी का प्रयोग करना, ऐसा जो करता है उससे संपूर्ण प्राणी सम्मोहित हो जाते हैं। यही सम्मोहन का भाव है। इसलिए कहा कि मैं अपने पुत्र को यही समझा करके आया हूँ कि कभी कठोर मत वचन बोलना और मधुर वचन ही बोलना और पूजनीय पुरुष का सदा आदर करना, यथा सामर्थ्य दान देना और स्वयं किसी से कुछ भी लेने की आशा नहीं रखना। इस प्रकार का भाव रख करके तुम जीवन में सफल होगे। इंद्र से कहा कि मैंने यही अपने पुत्र को उपदेश दिया था। फिर कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि तुम सभी कर्मों को समाप्त करके जंगल में चले गए थे, तुमने बड़ा भारी तपस्या किया। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी तपस्या को कितना बड़ा तपस्या समझते हो? क्योंकि तुम्हारी तपस्या तो अद्भुत होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो तपस्या है, अब यहाँ पर अहंकार भाव आ गया ययाति को, और उन्होंने कहा कि नाहम देव मनुष्येषु गंधर्वेषु महर्षिषु आत्मनमस्तपातुल्यम कंचित पश्यामि वासवः। कहते हैं कि मेरे अंदर मैंने जो तपस्या किया है, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में किसी को भी ऐसी तपस्या नहीं हुई थी जितना मैंने तपस्या किया था। यही अहंकार की बात उन्होंने कहा। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तुम सारे देवताओं को जानते हो क्या? सारे देवताओं के तपस्या को तुमने देखा है क्या? सारे मनुष्यों के तप के पुण्य के प्रभाव को तुमने आकलन किया है क्या? सारे गंधर्वों को नज़दीक से जा कर के देखा क्या कि किसने कितना पुण्य किया? और सारे महर्षियों के तप को किस तराजू पर तुमने तौला? यह सब तुमने सब कुछ बिना जाने ही यह घोषित कर दिया कि उन सब से मेरी तपस्या बहुत श्रेष्ठ थी, इसलिए तुम पतित हो गए।
क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो दूसरे का अपमान करे, जो दूसरे की निंदा करे, दूसरे को नीचा दिखाए और अपने पुण्य को अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करे तो उस व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाता है। और तुमने भी देवर्षियों के प्रति, राजर्षियों के प्रति, मानवों के प्रति, महर्षियों के प्रति, देवताओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति तुमने अपराध किया और उस अपराध का फल यह है कि अब तुम्हारे सारे पुण्य लोक क्षीण हो गए। जितना भी आज तक तुम पुण्य किए थे, जितना भी तपस्या किए थे, सब क्षीण हो गया। क्योंकि आत्म प्रशंसा बहुत बड़ा पाप बताया गया है। अपनी बड़ाई बढ़ा चढ़ा करके बताना और दूसरे को नीचा दिखाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए तुम्हें अब इस लोक को त्याग करके अब तुझे पृथ्वी पर गिरना होगा। ययाति को बड़ा भय हुआ। कहा कि मन में सोचा कि सचमुच मैंने तो आवेग में आकर के, उत्साह में आकर के और जो बातें बोल दी है वो तो सचमुच पाप वाली बातें हैं और उसके चलते मैंने तो सब अपना पुण्य खो दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अति उत्साही नहीं होना चाहिए। तो ये अति उत्साह में इन्होंने ऐसा बोल दिया और जिसके कारण संपूर्ण उनका पुण्य नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हे इंद्र, जब मैंने अपना सारा पुण्य लोग खो ही दिया है तो मुझ पर एक कृपा करो, मुझ पर एक दया करो कि मैं जहाँ स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर गिरूं तो वहीं पर गिरूं जहाँ पर महात्मा उपस्थित हो, सिद्ध जन उपस्थित हो, सज्जन लोग उपस्थित हों, उन लोगों के बीच में जाकर गिरूं तो हो सकता है कि मेरा कल्याण हो। इंद्र ने कहा कि यह बात तू बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जब तुम जाकर के सिद्ध महात्माओं के बीच में गिरोगे तो तुम्हारा पतन हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि दुष्टों के बीच में जाएगा तो उसका पतन हो जाता है और जब महात्माओं का संग उसे प्राप्त होगा तो वह व्यक्ति जो है वह हर प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी तपस्या पुनः जीवित हो जाए और तुम अपने गलती को सुधार करके पुनः स्वर्ग लोक में आ जाओ। इसलिए जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर इस समय बहुत सारे महात्मा लोग जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अनुष्ठान कर रहे हैं और उस अनुष्ठान में जा कर के वहाँ बहुत सारे सिद्ध महात्मा हैं, अष्टक आदि, और उन महात्माओं के बीच में यदि जाकर तुम गिरते हो तो उसमें तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। तो ऐसा सोच करके वहाँ से चले जहाँ पर अष्टक आदि जो ऋषि हैं वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस बड़े यज्ञ में बहुत बड़े बड़े महात्मा वहाँ पर आए थे। और वे महात्मा जो हैं बड़े सिद्ध हैं, साधक हैं और यज्ञ पूरा हो चुका है और उस यज्ञ में उनसे वार्तालाप करते हैं। उसमें अष्टक पूछते हैं कि आप कौन, जब उस अष्टक के यज्ञ के समाप्ति के अवसर पर जब अभृत स्नान कर चुके थे अष्टक और उनमें और भी जो लोग थे, शिवी थे और जो उनके साथ में लोग थे, उस सब मिल करके यज्ञ कर रहे थे। बड़े बड़े महात्मा उस समय यज्ञ में थे और उस यज्ञ में के समीप जब गिरे ययाति तो जा करके उन लोगों ने देखा कि कोई चमकीली वस्तु गिरती हुई आ रही है। तो आकाश में ही जा करके ये लोग मिले और कहा कि आप कौन हो, आप पृथ्वी पर जो गिरे चले आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारी क्या स्थिति है। ययाति कहते हैं कि मैं नहुस नंदन ययाति हूँ और मैंने अपने कर्मों का फल का भोग किया है और अपने कर्मों के कारण, अपनी गलती के कारण स्वर्ग लोक से मेरा पतन हो रहा है और मैं पृथ्वी लोक पर गिर रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। मैंने देवताओं के प्रति अपराध किया है, महर्षियों के नीचा दिखाने का प्रयास किया है, गंधर्वों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है और अपने अहंकार में मद में मस्त होकर के हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। उसी का यह मूल्य चुका रहा हूँ कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। इसलिए मेरा अनुभव है कि व्यक्ति को सुख में बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। जब बहुत कोई सुख आ जाए, कोई प्रशंसा करे तो व्यक्ति को बहुत अति उत्साही होकर के बहुत ज़्यादा खुश में हर्ष को भी नहीं प्राप्त हो जाना चाहिए और जीवन में कभी कोई दुख आए तो उससे बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भावितव्यता को मानना चाहिए। जो भावितव्यता बस प्रारब्ध बस जो सुख दुख विधाता ने लिखा है उसी के अनुसार जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो इस प्रकार से कई क्रम हैं।
ययाति की बात को सुन करके जो महात्मा थे अष्टक, वे बड़ा प्रसन्न हुए। कहे कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, आप तो पारलौकिक विद्या के अद्भुत ज्ञानी हैं। हम लोग तो लौकिक धर्म को जानते हैं, आप तो पारलौकिक धर्म को जानते हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आप इस पृथ्वी पर आ रहे हैं तो सबसे अधिक इस पृथ्वी पर आप क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं कि आदमी को क्या होना चाहिए। कहते हैं कि देखो भाई, जैसे पृथ्वी पर जब किसी का धन खत्म हो जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, तो सब मनुष्य उसका त्याग कर देते हैं, कोई उसको नहीं पूछता। दरिद्र को कोई स्वागत नहीं करता। जिसके पास धन चला जाए, वैभव चला जाए, कुछ भी उसके पास नहीं रहे, स्वरूप चला जाए, सब चला जाए, तो जब धन लक्ष्मी जिसका त्याग कर देती है उसको सब त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार स्वर्ग लोक में जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवता लोग भी उसे उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे धनहीन को पृथ्वी पर लोग त्याग देते हैं। तो मेरा भी जब पुण्य जब खत्म हो गया तो वहाँ से देवताओं ने हमको ऊपर से त्याग दिया और मुझे गिरना पड़ रहा है। तो अष्टक ने पूछा कि देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं, देवलोक में जाने के बाद भी कैसे पुण्य। तो ययाति ने कहा कि जो अपने मुख से अपने पुण्यों का बखान करते हैं वे ही जा कर के पुनः पुण्य क्षीण होकर के फिर नरक में आकर के गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लोक में जो दुष्ट है, निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए और जीवन में कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो बहुत तरह की बात समझाते हैं अष्टक को, और जब बहुत सारी बातों का ज्ञान उनको दिया तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं कि आपको पुनः सद्गति प्राप्त हो जाए। तो आप एक बात बताइए, मैंने जो पुण्य किया है उसको देख करके जरा बताइए कि मैंने जो पुण्य किया है उसके फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में कितना लोक मिलने वाला है। कहा कि संसार में जितने भी घोड़े हैं, घोड़े की जितनी भी प्रजातियां हैं, उन सब की जितनी संख्या है उतने पुण्य लोक तुमने अपने पुण्य प्रताप से जीता है। तो अष्टक ने कहा कि महाराज आप मेरा सब जो है पुण्य प्रताप आप ले लीजिए और ले करके आप स्वर्ग को चले जाइए। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम किसी को कुछ ले नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का काम किसी का याचना करना नहीं है, किसी से मांगना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। क्योंकि याचना जो है विद्वानों के, जो विद्वान है, जो विद्या के बल पर दिगांत का जो जीत लेते हैं, विद्या के बल पर जीत लेते हैं, ऐसे महान विद्वानों की पत्नी है याचना। और केवल विद्वान ब्राह्मणों को ही अधिकार दिया गया है कि वह किसी से याचना करे, अन्यथा दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि किसी से याचना करता है तो उसको पाप लगता है, उसको अधिकार धर्मशास्त्र नहीं दिया गया है। ययाति कहते हैं कि यह अष्टक पूछते हैं कि स्वर्ग में जाने का क्या रास्ता है। कहा कि देखो, स्वर्ग में जाने का जो दरवाज़ा बताए गए हैं 7 दरवाज़ा है। स्वर्ग किसी को जाना है तो 7 दरवाज़ा को याद रखना होगा। कहा कौन कौन से 7 दरवाज़ा हैं? कहा पहला जो दरवाज़ा है वह तपस्या, तपस्या से व्यक्ति जो है स्वर्ग लोक में जाता है। कहा दूसरा क्या है? कहा दूसरा है दान। जो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक दान किया है, दान पुण्य किया है, वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तीसरा है कहा सम, दम, उसके बाद लज्जा, सरलता, दया। ये सब जो गुण है जिससे 7 दरवाजे खुलते हैं स्वर्ग के, जिसमें तप हो, दान हो, सम हो, दम हो, लज्जा हो, सरलता हो और सभी प्राणियों के प्रति उसमें दया निहित हो। तो इस प्रकार से उपदेश किया है। उनके उपदेश को सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्न हो करके उन्होंने कहा कि आप हमारे पुण्य को ले लीजिए और पुण्य ले करके आप पुनः चले जाइए। कहा कि नहीं, हम पुण्य नहीं लेते। तो और भी वहाँ पर जो महात्मा थे उन सब महात्मा ने कहा कि हम लोग का पुण्य लीजिए, हमारा पुण्य ले लीजिए। जितने भी महात्मा होते हैं किसी को दुखी देख करके वह प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए अपने पास जो भी महात्मा के पास रहता है वो सब देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रतर्दन बोलते हैं कि मेरे जितने भी लोग हैं आप हमसे ले लीजिए। वसुमना बोलते हैं कि हमारा जितना भी वसुमान है, वसुमान ने कहा कि मेरा सब पुण्य ले लीजिए। सब पुण्य देने के लिए तैयार है लेकिन राजा पुण्य लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वसुमान एक बड़ा बढ़िया उपाय बताते, कहते हैं कि आपको प्रतिग्रह लेने में समस्या है तो एक उपाय करते हैं। कहा क्या? कहा एक मुट्ठी तृण, एक मुट्ठी घास आप हमको
हमको दे दीजिए और उसी के बदले में मेरा सारा पुण्य ले लीजिए। राजा ने कहा कि इस प्रकार का जो मोल है, इस प्रकार का जो व्यापार है, ये अपने को ठगने वाला है। आप बताइए ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा कि एक मुट्ठी तृण दे करके और अपना पुण्य लोक दे दे। यह कोई सौदा है क्या? ये तो झूठ-मूठ को धर्म को बरगलाने का रास्ता है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि जहाँ पर कोई स्वार्थ छुपा हुआ है जिस व्यापार में, और कर्म कुछ और है या दिखाया कुछ और जा रहा है, उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इस प्रकार से बहुत तरह की बातें समझाई। तो अंत में उसी समय उनकी बेटी जो माधवी है, राजा की माधवी वहाँ आ जाती है। और माधवी बड़ी तपस्वी है, उनकी पुत्री है, राजा ययाति की पुत्री है माधवी, और आ करके कहती है कि ये तो मेरे पिता है, पहचान जाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि पिताजी आपको प्रतिग्रह लेना यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि जो पुत्र और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ जो धन होता है, वह भी अपना ही धन होता है। यदि पुत्री का धन हो, वह धर्म से यदि वह धन को प्राप्त किया गया है, पुत्री के पुत्र का यदि धन है और वह भी यदि धर्म पूर्वक उपार्जित किया गया है, तो उस धन में उसका अधिकार नाना को भी हो जाता है। इसलिए आप जो है, यह धर्म जनित फल है कि आप अपने दौहित्रों का, यह चूँकि आपके पुत्री के पुत्र हैं और दौहित्रों का धन लेने में आप, ये दौहित्रों का धन नाना का ही धन होता है, इसलिए आप इस धन को ले सकते हैं, इसमें आपको लेने में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से बड़ा प्रसन्न हो गए, कहा कि यह धर्म सम्मत बात है। तो हम लोग विमान, अभी 5 दिव्य विमान आ गए और उस विमान में हम लोग चलेंगे। और उन्होंने कहा कि देखो, वो बड़ा घोषणा किया, कहा कि आज से यह घोषणा कर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति में श्राद्ध के समय में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व रहेगा: दौहित्र, कुतप और तिल। दौहित्र पुत्री की, जो पुत्र होता है उसको दौहित्र कहते हैं। तिल से राक्षस आदि विघ्न दूर हो जाता है। कुतप काल में यदि श्राद्ध किया जाए, सूर्य के ताप का जो घटने का जो 8वां समय है, उस समय सूर्य के काल में दोपहर के समय में जो कुतप काल आता है, उस समय यदि कोई श्राद्ध करे तो वह बड़ा फलदायी होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने नियम बताया और कहा कि धर्म के अनुसार जीवन धारण करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार अपने सभी दौहित्रों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ विमान पर विद्यमान होकर के ये यात्री प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से ये जो कथा राजा ययाति के पुनः स्वर्गलोक में प्रस्थान करने की कथा है। और अब हम लोग उसमें राजा के जो वंश परंपरा है, राजा की जो पुरु वंश है, कुरु वंश है, इन सब वंश परंपरा का जो हम लोग श्रवण करेंगे। तो अगले कथा में हम लोग इसका श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।